चलो भाई बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एएस लेवल पेपर टू का पेपर करने जा रहे हैं। पास पेपर एएस लेवल का। ठीक है, ये एएस लेवल का बेटा पेपर टू है। और गाइस पेपर जो है हमारा ये है, रिसेंट पेपर हुआ है। दैट इज अक्टूबर नवंबर 23। और आपका जो इसका वेरिएंट है ना, दैट इज 23। ठीक हो गया बेटा। हमने अक्टूबर नवंबर 2023 का पहले भी पास पेपर करे हैं भाई बच्चों? करे नहीं करे? पेपर टू का मई करे जून ना? 23 का किया है, मई जून 23 की है। मेरे ख्याल से मई जून ओके। 23 अक्टूबर नवंबर नहीं करा। अक्टूबर नवंबर पेपर वन करे हमने। जी। सही। यस सर। चलो गाइस, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर नंबर टू। आज की क्लास में मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अलावा पूरा पेपर कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर कल की क्लास में एक पिछला सवाल है और एक ये वाला, दोनों को करेंगे। बच्चों ये देख लो, आप लोग का वेरिएंट कौन सा है ज़रा देख लें। 9618 इज़ योर सिलेबस कोड। तो हम लोग 9618 का वेरिएंट कर रहे हैं 23। अक्टूबर नवंबर 2023 है बेटा। और इसमें 2 आवर्स रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया बच्चे? सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है कि अगर आपको कोई भी रफ वर्क करना है तो आप HB की पेंसिल इस्तेमाल करना। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। टोटल मार्क्स कितने हैं इसके बेटा? 75। और टाइम कितना है बेटा? 2 घंटे। ठीक हो गया। इंसर्ट डॉक्यूमेंट लास्ट में दिया हुआ विच आर रेफरिंग टू द ऑल द बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है बच्चों? तो गाइस यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, आप अपना नाम लिखेंगे, कैंडिडेट नेम लिखेंगे और इसी के ऊपर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चों? चलिए स्टार्ट करने जाते हैं बेटा। अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर 9618 और वेरिएंट है 23। चलें बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। एग्जामिनर कह रहा है कि आप इंसर्ट डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा और इंसर्ट डॉक्यूमेंट से सारे बिल्ट इन फंक्शन कर लीजिएगा। और अच्छा, मैं अपने बच्चों को ऐसे तैयार करता हूँ, मैं कहता हूँ इंसर्ट इंसर्ट की ज़रूरत नहीं है भाई। इंसर्ट वो देखता है जिसको कुछ नहीं आता। आपको आता है, आपको पहले से इंसर्ट में करा चुका हूँ। ठीक है। जैसे असेंबली लैंग्वेज में मैं कभी भी नहीं कहता LDD का मतलब जाके देखो, यू नो व्हाट इज LDD। चलें बच्चों, डेटा की टाइप बतानी है। एकदम हलवा सवाल है ना, एकदम हलवा मक्खन सवाल है बच्चों। कहता है माई वेरिएबल वन के अंदर टोटल को डिवाइड बाय टोटल वन को टोटल टू से डिवाइड किया, यानी कि टोटल 11 को टोटल टू से डिवाइड किया। बच्चों बताओ, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग? टीचर। इंटीजर। टीचर। यार पागल हो गए मैं। थैंक यू वेरी मच। पागल के बच्चों, डिवाइड कर रहे हैं, इंटीजर होगा। रियल। बोलो बच्चों। रियल। यार ये तो ओ लेवल्स के बच्चे भी जवाब दे थे। इंटीजर। रियल होगा ना, पॉइंट में आंसर आ रहा है। सोच समझ के बोलिएगा। गाइस मुझे बताओ, माई वेरिएबल टू क्या होगी? डेट। 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 शाबाश। डेट। शाबाश गाइस, फुल एनर्जी से पास पेपर करना है। मैंने देखा है ओ लेवल्स के बच्चे इतनी एनर्जी से पास पेपर करते हैं। फुल पार्टिसिपेशन यहाँ पे सोच बैठे हो। फुल अपनी जान लगाएं तरह, ताकि आपको भी समझ आए। जो गलत बोलने गलत बोलें। बेटा मैंने कहा माई वेरिएबल थ्री, ये क्या है बेटा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों है? रीजन दे, रीजन। डबल नहीं, क्वेश्चन मार्क। डबल कोटेशन बूलियन कोड। स्पीच मार्क। सही है, स्पीच मार्क। ठीक। हाँ। गाइस ये क्या है बेटा? यहाँ पर एंड आ गया। बूलियन। तो यहाँ बुलियन। जीरो बूलियन। होगा या तो वन होगा। तो बच्चों मुझे बताओ, दैट द आंसर विल बी बोलिए। बूलियन। बुलियन। बूलियन। शाबाश। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, वो बच्चे जिनके पास मेरे एयरली पास पेपर है, उसका पेज नंबर कौन सा है? वो मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा है पेज नंबर? 355। 365, 55। 354। 354, 355 तो सॉल्व कर। ये आखिरी वाला बूलियन कैसे है? जी महत। महत बेटा, आपके पास यहाँ से कोई आंसर आएगा और यहाँ से कोई आंसर आएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, इंटीजर इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। आपको पता है ना, एंड हो गया और हो गया, ये सब के सब बूलियन पे अप्लाई होते हैं। सही है ना? ओके ओके सर। चलो ठीक हो। बेटा, नीचे आ गया। वो आपसे कह रहा है एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम है क्या बेटा? एक्टिव। एक्टिव में ट्रू है। गाइस एक वेरिएबल है, उसका नाम है फ्रैक्शन, जिसमें रियल वैल्यू है। और एक वेरिएबल है, उसका नाम है कोड, कोड के अंदर स्ट्रिंग है। ठीक है। कहता है इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने कहा ठीक हो गया। ये आपको करना है, इतना आसान है ना कि आपकी सोच होगी। चैप्टर नंबर 9 से लिया ही है। मैंने अपनी डायमंड बुक में चैप्टर नंबर 9 से कवर किया है बच्चों। हाँ, मैं ये बात अभी देख रहा था भाई, वो बच्चे जिन्होंने पास पेपर सेशन ज्वाइन किया और उनकी प्रोग्रामिंग वीक है, मैं उनको सजेस्ट किए करता हूँ, आप मेरे पोर्टल पे जाएं। पोर्टल के सारे लेक्चर्स पेड हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए फ्री करा है, क्योंकि आप लोग जो है वो पास पेपर सेशन ले रहे हैं। ठीक है। मैंने अपने सारे लेक्चर्स पोर्टल पे डाले हुए हैं। ठीक है ना? वैसे तो उसका अलग चार्ज करना चाहिए, क्योंकि वो पूरे साल की हमारी मेहनत है, लेकिन मैं आप सब बच्चों के लिए फ्री कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप लोग कुछ तो पढ़ लो।
तो आप लोग बच्चों उन पोर्टल पे जाके अपने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हो। दिस ऑल आर द पेड लेक्चर्स, प्रीमियम लेक्चर। वो लेक्चर बहुत अलग है, यूट्यूब के फ्री लेक्चर और ये लेक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप लोग डायमंड बुक लाजमी सॉल्व करें बच्चों। डायमंड बुक एक हमारी ऐसी बुक है जिसमें पूरा P2 मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो आप लोग लेक्चर में तो मतलब P2 की प्रोग्रामिंग लेक्चर को तो पक्का करें। पक्का करेंगे तो पास पेपर तो मैं करवा रहा हूँ ना। अगर आप लोगों के दिमाग में सिर्फ ये है कि सिर्फ पास पेपर करने से मार्क्स अच्छा आ जाएंगे, तो बेटा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, गुजारा हो जाएगा, ये समझिएगा। बाकी आपकी मर्जी। बच्चों अब आगे। गया था उसके P1 में सिर्फ 2 चैप्टर्स के लेक्चर्स थे, प्रीमियम लेक्चर्स। यस, अभी फिलहाल 2 के हैं, फिर असेंबली डलेगा, फिर चैप्टर 2 डलेगा और चैप्टर 5 भी डलेगा। P2 के सारी P2 के सारे तकरीबन, चैप्टर 12 के फिर मेजर चीज़ें। ठीक है बच्चों, मैंने कहा कि भाई यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो है, और यहाँ से एक आ रहा है नॉट एक्टिव। बच्चों यहाँ से जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है एक्चुअली वो आंसर आपस में कर रहा है वो मल्टीप्लाई। तो गाइस अब बताओ क्या फ्रिक्शन बेटा 0.2 के बराबर है? यस है। तो यहाँ से यस का मतलब क्या होता है? 1। 1 हो जाएगा। गाइस नॉट एक्टिव ऑपरेट का मतलब क्या है? एक्टिव नहीं है मतलब फॉल्स है। जीरो फॉल्स। फॉल्स तो का हो मतलब, जाएगा तो 0। 1 × 0 आंसर इज फॉल्स 0 को क्या फॉल्स। बोलते हो बेटा? तो फॉल्स। फॉल्स। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ ओके पे सर। कोई मसला नहीं होगा, मुझे उम्मीद है कि कोई इशू नहीं है। गाइस वो कह रहा है फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। अबे क्या? इवेल्युएट्स 2 के अंदर फॉल्स लिखते हैं या जीरो? फॉल्स फॉल्स। फ्रैक्शन पे आए बेटा, फ्रैक्शन का आंसर है 0.2। बच्चों बगैर कैलकुलेटर। 20 बन जाएगा ओके फ्रैक्शन, और प्लस 33.3 30.3 हो जाएगा। बच्चों 33.3 हो जाएगा। वेरी गुड। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 आंसर क्या आया? 20 20 प्लस 13.3 33.3 हो जाएगा। 33 33.3 का इंटीजर पार्ट निकालो। 33 33। 33 सारे बच्चे, सबको समझ आ रहे हैं? यस सर। राउंड ऑफ कैसे करना है मतलब? हाँ, या ये अब सुन लो। यही चीज के लिए मैंने अभी ये भाषण दिया था कि भाई डायमंड बुक सॉल्व करो, मेरे लेक्चर्स तो देखो। जिस बच्चे को, देखो डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। जिस बच्चे को राउंड ऑफ करना नहीं आ रहा, जिसको ये नहीं पता इंटीजर कैसे होगा, तो भाई आप ये मुश्किल वाला सवाल कैसे करोगे? आओ मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको ये वाला सवाल कैसे कराऊंगा मेरा बेटा, ये जो अभी आखिरी सवाल आएगा, जो आपकी हवा एकदम फुल गायब हो जाएगी, ये वाला ये। हाँ, तो इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक तो पता हो, और बेसिक का मतलब है डिटेलिंग पता हो। उसके लिए मैंने कहा है कि आप लोग डायमंड बुक को सॉल्व करें। डायमंड बुक में चैप्टर नंबर 9 के अंदर पूरा डिटेल में सारे इंसर्ट विंसर्ट सब मैंने कराया हुआ है। समझ रहे हो? मैं यहाँ करवाता तो रहूंगा लेकिन होगा कुछ भी नहीं, गुजारा हो जाएगा आपका, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे आपके। कॉन्सेप्ट बनाते हैं, राउंड पास से बताते हैं। राउंड डाउन करना है या राउंड मतलब वो ऊपर करना है? भाई तुझे पता ही नहीं इंटीजर क्या होता है, तो क्या कर रहा है पास पेपर में मेरा बेटा? सर राउंड डाउन नहीं करना है, पॉइंट से पहले वाला नंबर लेना है। इवेलुएट में जरूरी नहीं राउंड है डाउन। कि ट्रू फॉल्स आए। नहीं जरूरी नहीं है बेटा, क्या हो गया? सर बात सुने, ओ लेवल वाला राउंड फंक्शन इधर अप्लाई होता है यहाँ एएस पर के राउंड अंदर? नहीं होता, यहाँ पे वो सर राउंड। 33 आंसर नहीं होगा, इंटीजर पार्ट चाहिए। हाँ 33 होगा। बोला, वो अलाउ नहीं है? नहीं है, यहाँ पर इंसर्ट डॉक्यूमेंट में राउंड यूज नहीं होती। यहाँ पे राउंड यूज नहीं होता इंसर्ट के अंदर। बच्चों मैंने यहाँ पे बोला फॉल्स। चलें गाइस, नेक्स्ट आ गया बेटा, स्ट्रिंग टू नंबर। बच्चों बताओ व्हाट इज स्ट्रिंग टू नंबर? बोलो। फंक्शन फंक्शन है, करता क्या है? स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग को नंबर में कर देता है। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर 28 देता है। आंसर है। पहली बात मुझे ये बता दो, स्ट्रिंग होगा या नहीं होगा? होगा। मतलब कि जो भी स्ट्रिंग होगा, लेट सपोज 33 है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में बेटा? नंबर में कन्वर्ट कर देगा। 33 नंबर में। 33 हो जाएगा। तो भाई यहाँ से स्ट्रिंग होगा और यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा? नंबर। नाम हो जाएगा। तो बच्चों अब आ जाओ। अब मैंने कोड। कहा कि ये मिड है। बच्चों पहली बात, कोड में क्या है गाइस, मुझे बताओ कोड में क्या है? ये लिखा कोड में AB 1 2 5। 3 4 5। सही है। 1 2 बच्चों मिड फंक्शन क्या होता था? बीच में से निकाल देते हैं डिजिट, बीच में से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। शाबाश। अब देखो इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों टू स्टैंडिंग पोजीशन क्या है टू आपकी? और थ्री निकलेगा। 4 से स्टार्ट करें। 4 से स्टार्ट करें, कितना जम करें? 3 2 जम। जम कर दिया। बच्चों जब 3 मैं 2 और गाइस, 3 होगा। यस, जब मैं 4 4 से को हम स्टार्ट इंक्रीज कर, हाँ, करेंगे।
ये 4 से स्टार्ट करके 2 जम करूंगा तो मेरा आंसर क्या निकला, 2 और 3 2 और 3। गाइस स्ट्रिंग से निकाल रहा हूं ना, तो जब मैं स्ट्रिंग से नंबर निकालूंगा तो दिस इज स्ट्रिंग 2। बोलो बच्चों, जवाब आना चाहिए, स्ट्रिंग 2 into number. नम। अब वो आगे कह रहा है +5 भी करना है, तो 28 23 + 5 बच्चों व्हाट इज द आंसर? 28 28. सबको समझ आया है? यस सर Yes, sir. शाबाश। अब यही चीजें ना बेसिक, इन लोग देखो, अब ये बाकी बच्चों के जवाब दे रहे हैं क्योंकि इनकी बेसिक स्ट्रांग है, सही ना? तो आप मेरे साथ करते रहो, कोई मसला नहीं, इट डिपेंड्स। मेरी सजेशन ये है कि आप लोग उसको कर लो, फ्री में एक चीज मिल रही है तो रमजान है, रात भर जागो, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, P2 पक्का कर लो, ठीक है ना? चलो तो बच्चों आपका आंसर आ गया क्या, 28। गाइस नेक्स्ट आ जाओ। बेटा वो कह रहा है लेंथ, अच्छा लेंथ ऑफ ट्रू, जल्दी बताओ लेंथ ऑफ ट्रू कितनी होगी? 1 2 3 4 4। 4 होगी। अब बेटा मुझे बताओ कोड, कोड की लेंथ 4 कितनी? 7 7 हो जाएगा। कितना आ 7 जाएगा? 11 आंसर 11 आंसर। सही है बच्चों, सबको समझ आ गया? यस सर। चलो मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। फरकान आपके पास बुक है, सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ? जी जी सर। शाबाश, सब बच्चे मेरे साथ सॉल्व करते हुए मिले, ठीक है? चलो बच्चों स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पे डालें, फुल एक्टिव मिलेंगे मुझे, हर चीज़ का सवाल पूछो, स्क्रीनशॉट लो ग्रुप पे डालो अपने। वो बच्चे जो सॉल्व नहीं कर रहे वो स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पे डालें। डन। चलो बच्चों अब आ गए बेटा अगले पेज पे। ये सवाल है, इसमें कह रहा है कि यार आपको कोई ऐसे प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स statistical function, आगे कह रहा है द रिक्वायर्ड फंक्शंस आर नॉट बिल्ट इन इनटू द प्रोग्राम लाइब्रेरी एंड आर टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर द प्रोग्रामर टू राइट। ठीक है, प्रोग्रामर को बहुत मसला हो रहा है, कोई ऐसा सोल्यूशन दें कि वो अपने प्रोग्रामर को एक्सपीरियंस कराए वो फंक्शन, और उसको मतलब उसके पास टाइम भी ना हो और ट्रेन भी करने की ज़रूरत ना हो। तो बच्चों ये कुछ सुना सुना लग रहा है, बताओ प्री रिटन कोड क्या कहलाता है? लाइब्रेरी लाइब्रेरी रूटीन। Library routine. Programming हम diagram. बोलेंगे, हाँ तो हम बोलेंगे भाई यूज कर लो, यूज ऑफ प्री रिटन कोड गाइस। और प्री रिटन कोड क्या होता है? सर लाइक, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी इधर मेंशन कर सकते हैं? नहीं नहीं क्या हो गया, क्यों इतना मुश्किल करो? यूज ऑफ लाइब्रेरी रूटीन, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी एक अलग चीज है उसके। सर यहाँ पे लिखा हुआ है द रिक्वायर्ड फंक्शंस आर नॉट बिल्ट इन हम्म इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम्म, तो दैट विल नॉट, इसका मतलब ये है कि आप इंसर्ट डॉक्यूमेंट वाली चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते। आया अच्छा समझ? सही है, ठीक है। ठीक हो गया? नहीं तो सर डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी डीएलएल ही तो कनेक्ट करती है। वो क्यों जा रहा है डायनेमिक लिंक लिंक? ना। तो मेन लाइब्रेरी रूटीन की बात करिए, खत्म करना। सर वो तो उसकी टाइप है लाइब्रेरी हाँ, रूटीन। अजीब पता नहीं कहाँ घुस रहा है। सही, जब किसी चीज का आसान आंसर मिलता है तो मुश्किल नहीं करते, वो उसकी टाइप में जा रहे हो पर्टिकुलरली, ठीक है? और वो डीएलएल आपके पेपर 2 के अंदर कहीं भी नाम नहीं आएगा डीएलएल का। डीएलएल P1 के चैप्टर नंबर 5 में इसकी टाइप आई थी, याद आ रहा? चलो जी। सही बेटा। पार्ट डी गाइस, अब ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं आपको बता दूं कि ना आपके पास मेंटेनेंस होती है, चैप्टर नंबर 12 गुलशन में भी स्टार्ट, हाँ। मेन में स्टार्ट भी नहीं हुआ। बच्चों मेंटेनेंस की 3 टाइप होती है, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने किसी को भी नहीं पढ़ाई ना। तो गाइस मेंटेनेंस होते हैं, ठीक है ना? प्रोग्राम जब बना देते हैं ना, तो हम अपने प्रोग्राम कस्टमर से बोलते हैं भाई मैं रोज रोज आपके एरर्स को रिमूव नहीं करूंगा। सो करेक्टिव मेंटेनेंस। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस आर देयर। पहली मेंटेनेंस का नाम होता है बेटा क्या? करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव। अडेप्टिव। सेकंड मेंटेनेंस होती है एडाप्टिव। अडेप्टिव। थर्ड मेंटेनेंस, परफेक्टिव। शाबाश, Yes. परफेक्ट। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ यहीं पर ही, वह उसको समझिएगा, डिटेलिंग उर्दू में बता रहा हूँ आपको, सिर्फ यहाँ पे आपको आंसर लिखना है ना। ये चैप्टर नंबर 12 का पार्ट है गाइस, ठीक है? जी। चैप्टर नंबर 12 जो आज मैंने स्टार्ट करा है। बच्चों मैंने कहा करेक्टिव मेंटेनेंस में कुछ भी नहीं होता, रिमूवल ऑफ एरर्स होता है। बोलो क्या होता है? रिमूवल ऑफ, एरर्स। शाबाश। गाइस एरर्स को रिमूव करना क्या कहलाएगा? करेक्टिव मेंटेनेंस। बच्चों जब भी कोई नई चीज को ऐड ऑन करना है, यानी कि यूजर रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, एक्कोमोडेट द न्यू इन्वायरमेंट, या न्यू इन्वायरमेंट पे जाना है, नई चीज़ों को ऐड ऑन करना है, ठीक है? या द यूजर रिक्वायरमेंट को चेंज करना है, चेंज का मतलब है वो नई मंतख लेके आ गया, हमने कहा चलो ठीक है। यूजर रिक्वायरमेंट्स चेंज अगर हो रही है,
ये आवाज कहाँ से आ रही है लड़कों? आवाज वाला जो भी है इसको बोले बंद करें। यूजर रिक्वायरमेंट क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। ठीक है, तो एडॉप्टिव। परफेक्टिव के अंदर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल तुमने उसको एक कोड बना के दिया, वो कोड में ना 5 मिनट लग रहे हैं उसको, वो कह रहा है यार इसका जरा टाइम जरा कम करो। तो परफेक्टिव का मतलब होता है टू इम्प्रूवमेंट इन अ प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि स्पीड बढ़ा रहे हैं। जो तुमने कोड लिख के दिया है उसको एफिशिएंट बनाना कौन सी मेंटेनेंस कहलाएगा? परफेक्टिव। परफेक्ट समझ आ गया? समझ आ गया? बोलो हाँ है ना? यस सर। सर। गाइस अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि मैंने कोड बना के आपको दिया, आप 2 साल बाद आए, आपने कहा यार इसमें बग्स आ रहे हैं, तो मैं आपसे कौन सी मेंटेनेंस करूंगा? Corrective. करेक्टिव। परफेक्टिव। हाँ, मेरे पास आप 2 साल बाद आए, आपने कहा यार आपने मुझे एंड्रॉइड वर्जन बना के दिया था, एंड्रॉइड से iOS पे शिफ्ट करो। बोलो क्या जी करें? सर। Adaptive. एडाप्टिव। गाइस आप मेरे पास आए 2 साल बाद, आपने बोला यार जो आपने कोड बना के दिया था ये बहुत टाइम लग रहा है, जरा जल्दी वाला कोड कर दो। परफेक्टिव। Perfective. तो गाइस ये रही बेटा आपके पास, दिस इज पार्ट डी। पार्ट डी पढ़े और बताएं कौन सी मेंटेनेंस फिट होगी? Adaptive. एडेप्टिव। क्यों? एडेप्टिव। क्योंकि हार्डवेयर चेंज It मॉडिफाई हाँ, needs to be modified. को रन मॉडिफाई कर रहे हैं। नीड टू बी मॉडिफाई, तो बच्चों इसको सर्किल कर लें एंड देन वी राइट द एडाप्टिव मेंटेनेंस। और रीजन क्या लिखेंगे? ये चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। रिक्वायरमेंट चेंज। द यूजर्स रिक्वायरमेंट चेंजेस। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, उस समय 1 का पार्ट बी भी हो गया बेटा, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें और ये नीचे लिख लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलें, चलो भाई फ्लो चार्ट भी आ गया। इस फ्लो चार्ट को देखते हैं बेटा। फ्लो चार्ट बड़ा आसान होता है, अभी करा देते हैं आपको। अब ठीक। मुझे ये बताएं, पेपर में हम ये फ्लो चार्ट वगैरह पेंसिल से बना सकते हैं? पेंसिल से भी बना सकते हैं, पेन से भी बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है पेंसिल से बनाए। ठीक है गाइस, इस सवाल में क्या करना है जल्दी से बताओ, 1 मिनट ले लो। 1D एरे का नाम क्या है? डेटा। डेटा। कितने 30 एलिमेंट? एलिमेंट को कंटेन कर रहा है सही है, और सबके पास एक यूनिक वैल्यू है। शाबाश। आगे? और वो सबसे छोटी, सर ये बोल रहा है वो जिस आउटपुट एलिमेंट की करेगा सबसे छोटी इंडेक्स ऑफ वैल्यू उसका एलिमेंट, इंडेक्स को आउटपुट स्मॉलेस्ट वैल्यू करेगा। से लार्जेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। सही है। समझा नहीं मैं बात, क्या ये पूरी एरे सॉर्ट हो रही है? नहीं फिर? तो वो सबसे जो क्लियरली जो सर्च करा छोटा रहा है। एलिमेंट तो है वो उसका सबसे इंडेक्स छोटा आउटपुट कर वाला रहा है। एलिमेंट वो कर रहा है। हाँ, सबसे छोटा वाला एलिमेंट क्या कर रहा है बच्चों? उसका इंडेक्स सर्च आउटपुट कर कर रहा है। रहा है। इंडेक्स उसका निकाल रहे हैं, बस इंडेक्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। शाबाश बेटा, बाकी बच्चे भी जरा मुझे बताएंगे। मैं जैसे पूछ रहा हूँ, आयशा, फरजान, फाउज, फजल बख्श, फुरकान, हलीमा, हामिद, क्या हो रहा है इस सवाल में? उर्दू में बताएंगे। सर इस सवाल में 30 एलिमेंट ये कंटेन कर रहा है, एक एलिमेंट है और हमें 1D एरे बनाना है डेटा के नाम से। सही है, उसमें सारे एलिमेंट्स के पास यूनिक वैल्यू है, हमें जो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना इंडेक्स के अंदर, हमें वो एक्सट्रैक्ट करनी है। सही है। हलीमा बेटा आप, बाकी बच्चे ये सही कह रहे हैं, बस इतना बताएं। यस सर। सारे बच्चे यस सर। कोई चेंजेस तो नहीं है? तो लूप कितनी दफा चलेगा? 1 दफा, 2 दफा या 30 दफा? 30 टाइम्स। 30 टाइम्स। 30 टाइम्स। 30 टाइम्स। 30 टाइम्स चलेगा ताकि फिर वो सारी वैल्यूज चेक कर ले एक बार, फिर वो जो उसमें से सब में जो स्मॉलेस्ट होगी ना वो फिर चेक कर लेगा। वेरी गुड। अब देखो, जो ओ लेवल्स के बच्चों को हम कराते हैं ना, या आपने पिछले साल ओ लेवल्स किया था, एक टेक्निक होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन। कुछ याद आ रहा है? नहीं स्टैंडर्ड सर। मेथड। यस। कोई बात नहीं अगर नहीं आ रहा। तो बच्चों टोटलिंग फिर काउंटिंग। रिवाइज हाँ करवा दें हाँ, इसको। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इधर देखें, फिर मैं मिटा दूंगा। बच्चों स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन में ये होता है कि वो हम छोटे बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा अगर आपको टोटलिंग करनी है तो आप करते हो टोटल
बैक एरो बेटा चैप्टर 9 में मैंने लिखा हुआ भी है डायमंड बुक के अंदर, याद आ रहा है? टोटल जी बैक जी एरो, जी जी टोटल याद आ गया तो। जी सर। ठीक है बच्चों। गाइस मैंने ये भी बताया है बच्चों कि भाई आपको अगर काउंटिंग करना होगा ना, हाउ मेनी करना होगा, तो आप यूज काउंट करोगे। भी किस टाइप होगा? हाँ बच्चों बताओ जल्दी से, काउंटिंग कैसे होती है? काउंट काउंट बैक और काउंट प्लस एन। शाबाश, प्लस एन या वन? 1 नहीं, प्लस वन होगा काउंट में। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब बच्चों स्मॉलेस्ट नंबर अगर फाइंड करना है तो इसकी भी एक टेक्निक होती है। वो क्या होती है? इफ नंबर अगर छोटा होगा स्मॉल से, याद आ रहा है? देन बोलो यार, देन स्मॉल में आ क्या जाएगा। है? स्मॉल के अंदर एन डाल दो। वेरी गुड, तो ये वाली टेक्निक इस्तेमाल होगी ना इसमें। जी जी सबको याद आ गया बच्चों? सही है, ये डायमंड के अंदर आती है ये डिसीजन मेकिंग। जी, ये डायमंड शेप में आएगा ना, ये कंडीशन हाँ। डायमंड शेप में। बच्चों ये तो ओ ये लेवल्स का सवाल है। टेक्निकली स्पीकिंग ये पूरा सवाल ओ लेवल्स का है। ये ओ लेवल्स का सवाल है, इससे मुश्किल ओ लेवल्स में आते तो इतना हलवा सवाल हो गया। 30 नंबर में से ये टेक्निक लगाओ, लूप चलाते रहो और आपका गेम सीधा है बस। सही है। अब देखो मैं कैसे करूँ, मेरी तरफ देखें सारे बच्चे। गाइस सबसे पहले बेटा मुझे बताओ फ्लो चार्ट के अंदर लूप कैसे चलता है? फॉर लूप नहीं होता, वाइल नहीं होता, रिपीट अंटिल नहीं होता। तो डायमंड उससे चलता है, हाँ, एरो से चलता है। एरो से चलता है। एरो से। तो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, जरा देखते रहिएगा, सुकून से देखें, इतना आसान है। बच्चों मैं यहाँ पे क्या कर, मैं इस उसमें पे, सर यस लिखा होता है। हाँ, तो गाइस मैं यहाँ पे करूँगा स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद बच्चों मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगा। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया ऐसे। अब मैं वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं मिनिमम को, मैं एक यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लूंगा बच्चों, स्मॉल ले रहा हूँ। 999। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं स्मॉल लूंगा या सेट लिख देता हूँ या स्मॉल लिख देता हूँ, इट डजेंट मैटर। स्मॉल नाम का वेरिएबल लिया बच्चों, स्मॉल में एरे का पहला इंडेक्स डालूंगा। बच्चों एरे का नाम क्या है? बोलो। डेटा। 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 तो पहला Data. इंडेक्स को क्या लिखूंगा? वन। पहले इंडेक्स को क्या लिखूंगा बेटा डेटा का? बोलो। वन। One. तो स्मॉल 1। जो वेरिएबल लिया उसमें एरे का पहला एलिमेंट डाल दिया है। ठीक है बेटा। सर हम कैसे ये श्योर हैं कि मतलब ये वो सही ऑर्डर में ही स्टोर हुआ हुआ है? मतलब क्या? तो बेटा कुछ भी हो, हम कौन सा बोल रहे हैं श्योर है? जो भी होगा हम उसमें करेंगे, हम कोई श्योर नहीं है। जो भी एलिमेंट है वो डाल रहे हैं, एरे का पहला एलिमेंट डाल रहे हैं। सही है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अब हम करते हैं इंडेक्स। बच्चों बताओ इंडेक्स नाम का जो वेरिएबल लूंगा वो पहली दफा क्या होगा? वन होगा, टू होगा, थ्री होगा? 2 होगा। अभी 1 होगा। वन 2 होगा। होगा, अबे भाई क्यों टू होगा? पहला इंडेक्स क्योंकि वन। सेकंड इंडेक्स डायरेक्ट एक्सेस करेंगे अब हम, क्यों करेंगे? हाँ क्योंकि आगे। हम लोग फर्स्ट इंडेक्स ले चुके हैं। यस ये हो सकता है, लेकिन अभी तो मैं वन करूंगा ना, है ना? यहाँ फिर आप पर उससे पहले इंक्रीमेंट कराएंगे। अभी मैं इसको वन रख रहा हूँ, अगला इंडेक्स किसी और नाम से ले लूंगा, मिनिमम इंडेक्स को अभी देखते जाना। बच्चों या तो मैं एक काम और कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इंडेक्स को स्टार्ट करता हूँ, समझना, मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ मिनिमम इंडेक्स। ठीक है बच्चों, क्या नाम रख रहा हूँ मुझे बताओ? दो इंडेक्स यूज कर रहा Minimum. हूँ, एक है मिनिमम इंडेक्स। बच्चों सबसे छोटा इंडेक्स नाम का जो मेरा वेरिएबल है, इसको क्या असाइन कर रहा हूँ मैं? वन। और बाउंड भी रख सकते। हाँ लोअर बाउंड भी रख सकते हैं। बच्चों इसके बाद मैं एक और इंडेक्स बनाने जा रहा हूँ, जो कि मैं जब भी प्रोसेसिंग करता हूँ तो ये होता है, याद है ना आपको? प्रोसेसिंग का सिंबल ये होता है। बच्चों अब मैं एक और वेरिएबल रख रहा हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ इंडेक्स। और इंडेक्स के अंदर बच्चों क्या असाइन करूंगा? टू। कोई बच्चा बताएगा मैंने इंडेक्स के अंदर टू क्यों कर दिया? कि एरे की सेकंड इंडेक्स डायरेक्ट पुट करेंगे हाँ, और इसके सेकंड अंदर। इंडेक्स को पहले इंडेक्स की एरे की पहले एलिमेंट से कंपेयर कराऊंगा। और कंपेयर कराने की टेक्निक यही है, ये वाली टेक्निक। सही है? हम्म। सही है जी। ना बच्चों? बोलो हाँ है ना? 30 टाइम्स पूरा कंपेयर होता रहेगा। हाँ बच्चों मुझे बताओ यहाँ पर, मैं यहाँ पर पहले देखो मैंने बोल दिया इंडेक्स कितना है? टू। अब यहाँ पर मैं डायमंड शेप लगा के चेक करूंगा क्या इंडेक्स जो है वो बड़ा है किससे बेटा? 30 से, जो कि नहीं होगा। बच्चों बताओ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सारे बच्चे बेटा होगा या नहीं होगा, यस होगा या नो होगा? No. सारे बच्चे यस होगा नो होगा, जवाब क्यों नहीं आ रहे? No. होगा. नो होगा। तो बच्चों
अब जो मुझे वर्किंग करनी होगी वो मैं नो वाले एरिया पे डाल दूंगा, और अगर यस होगा तो यस पे क्या करा दूंगा, प्रोग्राम को एंड। समझ आए? प्रोग्राम को क्या कराऊंगा, एंड। and तो बच्चों यहां पर मैंने डायमंड शेप लगाई है। चेक करते हैं, ये है डायमंड शेप। गाइस यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, कोई बच्चा मुझे बता दे जल्दी से। इज इंडेक्स index larger than 30. लार्जर देन कितना बेटा, 30। 30? गाइस 30, क्योंकि 30 इंडेक्स है बेटा। मैंने यहाँ पे बोला है कि ये अगर बड़ा हो यस हो जाए, ठीक है, और नीचे क्या करूंगा, नो। नो। बच्चों अगर ये यस हो जाए तो क्या होगा, बोलो। एंड हो जाएगा। एंड हो जाएगा, आउटपुट। End लूप हो एंड हो जाएगा। जाएगा। हाँ, आउटपुट करा देंगे मिनिमम इंडेक्स, और ये एंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर नो होगा तो तुम पूरी ये वाली टेक्निक लगाओगे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन, नंबर इज लेस देन स्मॉल, देन स्मॉल इक्वल्स टू नंबर। ठीक है बच्चों, क्या मैं कहीं पर भी यस कहीं पर भी नो लगा सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। अबे भाई, कहीं पर भी यस कहीं पर भी नो हो सकता है, यस, हो सकता है ना। सर वो नहीं। आप हो सकता है सर। हो सकता है, वो तो एरो से आप बता रहे हैं, नो नीचे भी कर सकते हैं ऊपर भी कर सकते हैं। यस, तो मेरे पास ये जगह ज़्यादा है तो मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना, तो ज़्यादा समझ आएगा। अगर इंडेक्स 30 से बड़ा ना हो तो बच्चों ये वाली टेक्निक लगेगी ना। हाँ, इस टेक्निक के अंदर कोई बच्चा मुझे बता दे कि मेरा नंबर जो है वो एन में स्टोर है या डेटा की एरे में स्टोर है, बोलो। डेटा की एरे में स्टोर डेटा है। की एरे में। Array डेटा की एरे में array में स्टोर, store है। है ना, डेटा की एरे में स्टोर है। और गाइस ये स्मॉल के लिए तुमने क्या वर्ड लिया है, Small. तुमने Variable. स्मॉल के लिए क्या लिया है, मिनिमम इंडेक्स लिया है ना बच्चों, अच्छा। यस सर। याद आ रहा है, तुमने मिनिमम इंडेक्स लिया है ना, तो बोलो अगर हाँ। सर ऐसा कर सकते थे कि वो डाटा में ना इंडेक्स डालते, फिर इफ की कंडीशन लगा के डाटा इंडेक्स, इफ डाटा इंडेक्स इज ग्रेटर देन डाटा इंडेक्स प्लस वन। बेटा वो जो आप बता रहे हो बबल सॉर्टिंग बता रहे हो, सवाल तुम्हें समझ नहीं आया है। मैं डेटा को सॉर्ट नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं अच्छा, सारे सही ट्री है। से सबसे छोटा नंबर निकाल रहा हूँ, तुम बबल सॉर्ट बता रहे हो, समझे? ठीक है। ठीक हो गया बच्चों, तो मैं मिनिमम स्मॉल। इंडेक्स को इनिशियलाइज करना जरूरी था। नेम ऑफ इंडेक्स का है, मिनिमम इंडेक्स को मैं इनिशियलाइज समझ करना गया जरूरी था। भाईजान, इनिशियलाइज हाँ जरूरी है। आप लोग मिनिमम इंडेक्स से परेशान हो रहे हैं, डोंट वरी। नहीं, नहीं हो रहा। सब सही है। बच्चे, समझ में आ रहा है। सब बच्चे समझ आ रहे हैं, चलो अब आ जी जाओ। सर समझ में। चलो फिर नहीं कर रहा। बच्चों यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर बच्चों हम लगाएंगे इफ की टेक्निक, सही है, सुकून से, हाँ सुकून से चेक करेंगे। अगर इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल इक्वल्स टू नंबर। बच्चों मेरे साथ रिपीट करें, कंडीशन क्या है, इफ नंबर इज, बोलो, इफ इफ नंबर, नंबर इज करेंगे। स्मॉलर देन नंबर, देन नंबर के अंदर नंबर स्मॉल। लेस गलत देन गलत बोले स्मॉल। जा रहे हैं। इफ नंबर इज लेस नहीं, देन स्मॉल देन स्मॉल इक्वल्स टू, नंबर। शाबाश। इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल इक्वल्स टू नंबर। तो बच्चों मैं सर यहाँ लिखता हूँ इज, इफ के बजाय आता है इज, नंबर के बजाय क्या आएगा, एरे। एरे का नाम क्या बेटा, डेटा, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, इंडेक्स। Index. बेटा ये छोटा, इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल, गाइस स्मॉल के बजाय क्या वर्ड आएगा, मिनिमम। ठीक है ना, तुमने स्मॉल रखा है अच्छा तुमने स्मॉल रखा है, ठीक है। गाइस मैंने स्मॉल रखा है तो स्मॉल ही आएगा, मिनिमम नहीं आएगा। ठीक है, मिनिमम इंडेक्स नहीं आएगा, हमने तो स्मॉल रखा है। सही है ना बच्चों? गाइस क्लियर है, यस और नो? Clear है sir। यस सर। क्लियर। अब मैं टेक्निकली बता दूं हो क्या रहा है। क्या हम्म। दूसरा इंडेक्स, क्या दूसरे इंडेक्स की वैल्यू पहले इंडेक्स की वैल्यू से छोटी है? यही हो रहा है ना यस। बच्चों, यही हो रहा है ना, क्योंकि इंडेक्स में 2 है। तो गाइस क्या दूसरे इंडेक्स की वैल्यू पहले इंडेक्स की वैल्यू से छोटी है, बोलो। अगर है तो क्या होगा बेटा, स्मॉल में आ जाएगा इंडेक्स और मिनिमम में वो डेटा आ जाएगा, सही है। मिनिमम इंडेक्स में वो डेटा इंडेक्स नहीं आ जाएगा, इंडेक्स नंबर। वही बोल रहा हूँ, मिनिमम के अंदर इंडेक्स आ जाएगा और उस इंडेक्स में डेटा आ जाएगा, अभी बताता हूँ 2 मिनट। बच्चों अगर ऐसा हो जाए तो यस होगा और नो होगा। बच्चों अगर यस हो जाए, देखो, इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल देन, बच्चों स्मॉल के अंदर नंबर आता है ना, ठीक हो गया। तो बताओ मिनिमम में क्या आ जाएगा, मिनिमम नहीं, स्मॉल में। हाँ, स्मॉल में क्या आ जाएगा बच्चों, एन को तुमने क्या बोला है, डे इंडेक्स ना, डेटा इंडेक्स। डेटा इंडेक्स।
ये आ जाएगा। ठीक हो गया, देखते रहे अभी। तो बच्चों अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हें दो काम करने बेटा। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको इंडेक्स निकाल लेना अलग से। तो आप बोलोगे जो मिनिमम इंडेक्स है, जो तुमने मिनिमम इंडेक्स रखा था, इसमें जो तुम्हारा करंट इंडेक्स है ना वो स्टोर कर दो। बच्चों करंट इंडेक्स किस में स्टोर है बेटा, इंडेक्स। और बच्चों स्मॉल के अंदर, गाइस स्मॉल में आएगा नंबर, लेकिन नंबर के लिए तुम्हारे पास एरे है। बच्चों एरे क्या है बेटा, डेटा इंडेक्स। डेटा इंडेक्स। बच्चों अगर ऐसा हो जाए, ये करने के बाद तुम दोबारा इंडेक्स प्लस वन कर दोगे, क्योंकि एक दफ़ा हो गया ना, वैल्यू तुम्हें मिल गई है। अब तुम्हारा मिनिमम इंडेक्स ये हो चुका है, और स्मॉल में अब ये वाली वैल्यू आ गई है। आ गई बच्चों। अब मैं इसको दोबारा ऊपर लेके जाऊंगा ये। बच्चों जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा, और ऊपर ले जाके मैं यहाँ पे लेके जाऊँ या नीचे लेके जाऊँ, बोलो। नीचे। नीचे। लेके जाए वरना वापस से वो कर देगा इंडेक्स रिफ्रेश। हाँ गाइस, मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा या और नीचे लेके जाऊंगा, सर नीचे, नहीं, द हाँ यहाँ कंडीशन पर। पे। शाबाश, क्योंकि इंडेक्स टू हो जाएगा। हाँ, लेकिन बच्चों जब मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो क्या मुझे इंडेक्स को प्लस वन नहीं कराना चाहिए? करवाना चाहिए। क्यों? कराना चाहिए। क्योंकि टू के बाद थ्री और फोर कंपेयर हो गए ना जी, फिर, है ना भाई? वरना ऐसे चलता ही रहेगा। हाँ, तो इसके बाद थ्री कंपेयर होगा, फिर फोर होगा, फिर फाइव होगा, फिर सिक्स होगा। और सारे के बच्चे मुझे बता दें कि अब आपके पास जो भी वैल्यू आ गई ना स्मॉल में, अगर लेट सपोज टू आ गई है, तो टू टू वैल्यू कंपेयर होगी थ्री इंडेक्स की वैल्यू से। ठीक है, अगर छोटा होगा तो फिर वो थ्री की वैल्यू स्मॉल में आ जाएगी। सही, और अगर छोटा नहीं होगा तो मैं इस तरीके से घुमा दूंगा। ठीक है बच्चों। बेटा इधर देखें, ये मैंने इसको यहाँ करा और ये मैं ऊपर लेके गया। बच्चों सारे बच्चे बताएं, क्या मैं इंडेक्स को इंक्रीमेंट करूँ या ना करूँ? बोले। करें। करना है सर। करूँ, क्यों करूँ? करना है सर। अगले इंडेक्स पे जाना है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, शाबाश बताओ, इंडेक्स। बोलो, इंडेक्स, बैक एरो। इंडेक्स प्लस वन। शाबाश। ठीक है। और अभी आपने मुझे बताया है कि सर आप इसको लेके जाएं, और कहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ पर। बच्चों आप मुझे बताओ, चलो ड्राई रन करूंगा। मैंने कहा भाई इंडेक्स थर्टी से, लेट सपोज टू है, टू थर्टी से बड़ा नहीं है, और इंडेक्स की मतलब एरे की पहली वैल्यू है जो भी, उसको स्मॉल से कंपेयर कराया। अगर नहीं है, अगर है तो इंडेक्स की वैल्यू मिनिमम इंडेक्स के अंदर आ गई, और वो एरे की वैल्यू अब स्मॉल में आ गई है। और अब बच्चों इंडेक्स हो चुका है थ्री, उधर आ गया बेटा। थ्री जो है वो थर्टी से बड़ा है, यस और नो? नो। दोबारा कंपेयर होगा, दोबारा वैल्यू चेक करेंगे। लेकिन बच्चों अगर इससे नो निकला, तो उस नो को तो मैंने मेंशन ही नहीं करा। हो सकता है ये वैल्यू छोटी ना हो, तो कहाँ लेके जाएं इसके नो को, बोलो। यस सर, यस यस। तो डायरेक्ट इंडेक्स इंडेक्स प्लस वन पे ले जाए। डायरेक्ट इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन पे लेके जाएंगे, इग्नोर करेंगे उस पर। अगर ये वैल्यू स्मॉल से छोटी नहीं हुई, तो कहाँ जाएंगे, इंडेक्स बैक एरो इंडेक्स प्लस वन पे। ये वाला पूरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ आई? नहीं। बच्चों यस। आ रहा है, ये सुनो बच्चों, सारे बच्चे समझ आ रहे हैं? जी जी क्लियर। सर, आ गया। और बच्चों मैं कितनी दफा, ये लूप कितनी दफा चल रहा है बेटा, जब तक इंडेक्स की वैल्यू थर्टी से बड़ी नहीं हो जाती। गाइस अगर इंडेक्स की वैल्यू थर्टी से बड़ी हो गई तो क्या करना है अब? आउटपुट करवाएंगे पहले। पहले आउटपुट कराएंगे, और मेरा आउटपुट इंडेक्स। आंसर, मेरा आंसर मिनिमम इंडेक्स। मिनिमम मिनिमम इंडेक्स। मिनिमम इंडेक्स। इंडेक्स। क्यों? क्योंकि सवाल में मेंशन है ना, यस सर। will output the index of the element with the smallest value। तो दोनों कह रहे हैं यार वो तो, है ना, विद द इंडेक्स जी। विद द स्मॉल, तो दोनों करवाता हूँ ना। नहीं, ओहो, वो दोनों कहाँ कह रहे हैं आउटपुट द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू, दोनों है। नहीं नहीं सर, कर एक रहे है। हैं ना, इंडेक्स है सर, दोनों कह रहे हैं। सिर्फ इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट को कह सिर्फ रहे इंडेक्स है। कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू का इंडेक्स आउटपुट कराना है। हैं। यस सर। ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ ये, बच्चों बताओ मेरा सबसे छोटा इंडेक्स किस में स्टोर है बेटा, मिनिमम इंडेक्स में ना। गाइस जब मैं प्रिंट करवाता हूँ या आउटपुट कराता हूँ तो मेरा शेप होता है क्या, पैरेललोग्राम। बोलो मेरा शेप क्या होता है, पैरेललोग्राम। सही है ना, पता है ना ये बात? बच्चों जब आउटपुट कराते हैं तो शेप क्या होता है? अबे आउटपुट, पैरेललोग्राम। 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 आउटपुट। पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम इंडेक्स। ठीक हो गया।
बच्चों मिनिमम क्या इंडेक्स को इनिशियलाइज कराना जरूरी था। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स को इनिशियलाइज वन कराया क्यों नहीं करा था मैं? तो बेटा तुम फिर टू यहाँ पे फिर 1 से शुरू करते, फिर आपको यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ती। अगर आप नहीं कराते कोई मसला नहीं, फिर यहाँ पे करवाते और फिर इसको 1 रखते। इससे सर कोई इंडेक्स पे डेटा लिख के तो 2 लिख सकते थे ब्रैकेट्स डाल के। नहीं, अगर मैं 2 लिख देता तो 2 के बाद 3 नहीं होता ना, तो जब मैं यहाँ नहीं पे नहीं, ऊपर 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 ऊपर। ये वाला जी जी जी। तो 2 तो लिखा है, क्या लिखना था मतलब? मिनिमम इंडेक्स को इनिशियलाइज कराना इसलिए जरूरी है कि अगर फर्स्ट इंडेक्स सबसे स्मॉलेस्ट हो तो वो आउटपुट कर दे वो, राइट? यस यस, और एक्चुअल में कंपेयर भी उसी से कर रहे हैं ना। फिर हम डायरेक्ट स्मॉल नहीं आउटपुट करवा सकते? स्मॉल नहीं ना, देखो समझना बात को बेटा, स्मॉल में वैल्यू गई है। स्मॉल एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें क्या किया है, सबसे छोटी एरे की वैल्यू। एग्जामिनर ने कहा है उसको वैल्यू चाहिए या उस वैल्यू का इंडेक्स चाहिए, बोलो। वैल्यू का इंडेक्स। जब वैल्यू का इंडेक्स चाहिए तो इंडेक्स इज अ मिनिमम इंडेक्स। अगर एग्जामिनर कहता है आउटपुट द स्मॉलेस्ट वैल्यू, बच्चों बताओ, अगर वो कहता है आउटपुट द स्मॉलेस्ट वैल्यू तो क्या आउटपुट कराता? जवाब, मैं कह रहा हूं अगर वो कहता है आउटपुट द स्मॉलेस्ट वैल्यू तो क्या आउटपुट कराता? स्मॉल। सारे स्मॉल। बच्चे, क्या आउटपुट कराता बच्चों? स्मॉल। 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 यहाँ पर उसने ये बोला है आउटपुट द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये बोला है आउटपुट द स्मॉलेस्ट वैल्यू का इंडेक्स। इंडेक्स। इंडेक्स तभी Sir, मैं it says index of the element with the smallest value. दो input, दो outputs होने हैं. नहीं बता रहे कि उसके इंडेक्स के साथ करना है, आउटपुट द मतलब वो इंडेक्स यूज करना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है, इस लाइन को दोबारा पढ़ लो। Of the smallest value नहीं है, with the smallest value है. मेरे ख्याल से तो नहीं है भाई ये। बेटा आउटपुट द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विद द, मतलब वो इंडेक्स ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू कह रहा है वो। अगर आप लोग बोलोगे कि अगर है, वैसे मेरे हिसाब से नहीं है। सर नहीं सिर्फ है, नहीं है, नहीं है सर, नहीं नहीं है है. सर। वो नहीं है। एक्सप्लेन कर रहा है स्मॉलेस्ट इंडेक्स, स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला इंडेक्स लिखना है। यस, Okay. वही, वरना वो कहता है इंडेक्स एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड बोलता ना। अगर वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बोलता तो मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉल में, ठीक है। चलेगा, इस ये Okay, सवाल sir. समझ आ गया? क्या मैं आगे बढ़ूंगा? यस सर। जी। जी। Yes, sir. चलो, सर ये रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड कर देते हैं? मैं कर देता हूँ इससे पास पेपर्स की तो रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। आप अभी यूट्यूब पे जाएंगे, जो पिछले हफ्ते हमारी सारी रिकॉर्डिंग हुई है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है बेटा, ठीक है। ठीक है। गाइस अब हम लोग आ रहे हैं अगले सवाल पे। बच्चों व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक करें, आप लोग बताएंगे मुझे। पार्ट बी, सिंप्लीफाइज द कोड। सिंप्लीफाइज द कोड का क्या मतलब है? रिड्यूसेस, मेक्स जब वो मोर अगर एफिशिएंट, एक एक वेरिएबल में स्टोर कर टाइम दो, 30 सेविंग। लाइनें लिखनी पड़ती। हम्म सवाल को बेटा आसान करके समझाएं। कहता है 30 वैल्यूज कुड बी हैव यूज्ड टू स्टोर, मतलब कह रहा है द 30 वैल्यूज कुड हैव बीन स्टोर्ड इन अ सेपरेट वेरिएबल अदर देन अरे। बेवकूफ़ों वाली बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर हम करते हैं इसको किस में, बेवकूफ़ वाली बात नहीं कर रहा, अच्छी बात कर रहा है। कह रहा है कि बोल रहे जो 30 बोल वैल्यू रहे सेपरेट। एरे का फायदा ये है कि इट सिंप्लीफाइज द कोड ना, इजियर टू राइट, है ना भाई? मोर एफिशिएंट। हाँ, एफिशिएंट हो गया ना। तो 2 पॉइंट लिखने हैं तो मैं क्या बोलूंगा, सिंप्लीफाइज द एल्गोरिथम इजियर टू राइट। एरे का मेन फायदा यही है ना बच्चों, सेव्स जी टाइम। सर, रिड्यूस टाइम कंजप्शन। simplifies the code। बच्चों तो इट इज पॉसिबल टू आइट्रेट एनी वैल्यूज बाय यूजिंग द लूप इंडेक्स। सही कह रहा हूँ भाई, मैं किसी भी वैल्यू को निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग द इंडेक्स। हाँ, सही कह रहा हूँ। इट इज पॉसिबल टू इट इज पॉसिबल टू आइट्रेट थ्रू द वैल्यूज या अलाउ द स्टोरेज, मतलब मैं बीच में से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। इट इज पॉसिबल टू आइट्रेट थ्रू द वैल्यू। अगर अगर अलग अलग वेरिएबल में हो तो नहीं कर सकते? यार तो ख्वारी है ना, वेरिएबल के नाम अलग अलग रखने पड़ेंगे, कितनी डेटा स्टोरेज बनाओगे? आप ये भी कह सकते हो कि अगर वेरिएबल में रखोगे तो मल्टीपल स्टोरेज आएगी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज आएगी।
सही है, और एरे के अंदर एक ही कंटेनर के अंदर सारा का सारा डेटा डालेंगे। ठीक है गाइस, पार्ट सी की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। पार्ट सर सी इसमें हम ये करेंगे लिख आप लोग। सकते हैं कि इट्स पॉसिबल टू एक्सेस द डाटा इजियर। हाँ हो गया ना बेटा, ये तो ये हो गया ना पॉइंट नंबर 1, सिंप्लीफाइज द कोड, इजियर टू राइट और अंडरस्टैंड और डीबग। सही। ठीक है, इजियर टू राइट। गाइस पार्ट सी का आंसर बताएं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक एरे को डिक्लेयर करना है, उसमें कितने एलिमेंट है बेटा, 120। और उस एलिमेंट की डेटा की टाइप क्या है? रियल। रियल। करें भाई? कह रहा है राइट सुडोकू स्टेटमेंट टू डिक्लेयर द मॉडिफाइड एरे। ठीक हो गया, तो भाई हम डिक्लेयर करेंगे। एरे का नाम क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। डेटा। Data. डेटा। डेटा स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर बाउंड क्या है 1, अपर बाउंड क्या है 120. 120, एरे ऑफ डेटा की टाइप रियल। रियल। चलिए गाइस इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। डन। चलो बच्चों मुझे बताओ, मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का अगला सवाल आने वाला है, चेक करें। दिस इज माय एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्वेश्चन। गाइस आपके पास तीन तरीके की एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप थी, जल्दी जल्दी बताइएगा। एक था लिंग्लिस्ट, एक था स्टैक, क्यू और लिंग्लिस्ट। क्लिक स्टैक क्यू। क्या बात है। तो हम इसको ऐसे पढ़ाते हैं बच्चों को, स्टैक, लिंग्लिस्ट और क्यू। कितने बच्चों को नहीं पता कि व्हाट इज स्टैक, ताकि मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा ना। सबको पता है यानी कि? सर स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ना? मैंने पूछा पता है नहीं पता, बस ये बता, कंफर्म बाद में करना। नहीं पता सर, समझा दे। ओके। और कितने बच्चों को नहीं पता बेटा? मैं उसी हिसाब से फिर पढ़ाऊंगा ना, बाकी नहीं सबको। पता। सिर्फ एक बच्ची को नहीं पता ना। चलो बेटा आपको सिंपल वे में बताऊंगा, जरा समझिएगा। सर नहीं पता स्टैक का। ओके, तो शर्माए नहीं, बस बता दिया करें। तो गाइस देखिए, स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास चेन स्ट्रक्चर होगा, ठीक हो गया, चेन स्ट्रक्चर। अब जरा समझिएगा भाई, स्टैक के अंदर आपके पास जो डेटा ऊपर से डलता है वो ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट। बच्चों लास्ट इन फर्स्ट आउट को उर्दू में बताओ। जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। पहले निकलेगा। ठीक हो गया। स्टैक के अंदर दो पॉइंटर होते हैं, कौन कौन से, जल्दी बताओ बच्चों स्टार्ट जिन्होंने। पॉइंटर। स्टार्ट पॉइंटर, टॉप ऑफ स्टैक। हेड पॉइंटर, टेल पॉइंटर। टॉप पॉइंटर और बेस पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, ये बताता है कि कौन टॉप पे और कौन बेस पे। बच्चों अब हम आ रहे हैं क्यू पे, ठीक है। क्यू पे क्या होता है, जो भी डेटा होगा वो जो पहले आएगा वो पहले बाहर निकलेगा, जो लास्ट में आएगा वो लास्ट में बाहर निकलेगा, पूरा इंसाफ होगा। और क्यू के अंदर जो पॉइंटर होते हैं वो दो होते हैं बेटा। सबसे आगे वाला होता है फ्रंट ऑफ क्यू। चलो बच्चों, फ्रंट ऑफ क्यू स्टैंड फॉर, एफ ओ क्यू स्टैंड फॉर फ्रेंड फ्रंट ऑफ ऑफ क्यू। क्यू। बेटा सबसे आखिर में जो होगा वो क्या होगा, एंड ऑफ क्यू। पी ओ क्यू एंड ऑफ क्यू। सही है। डेटा निकलेगा, लड़कियों जिनको नहीं आता उनको बताना है दिमाग लगा के। बेटा मुझे बताओ, जब डेटा निकलेगा तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो बेटा सबसे आगे वाला निकलेगा या सबसे पीछे वाला रिमूव होगा? सोचे सोचे। सबसे आगे वाला। सबसे आगे वाला। तो यानी कि एफ ओ क्यू से डेटा निकलेगा, और निकलने के बाद एफ ओ क्यू +1 होगा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, और डायग्राम में हमेशा +1 ही होता है। बेटा अगर ऐड होना होगा तो लास्ट में टेल के अंदर ऐड होगा, यानी कि ई ओ क्यू +1। बच्चों ये बात समझ आई है, हाँ या ना? यस सर। सारे बच्चे? जी सर। सर मुझे लिंक लिस्ट नहीं आती। बेटा वो मैं अभी रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा ना, जब क्लास शुरू हुई थी मैंने ये बात बोली थी ना यार, अब समझ आ ठीक रहा है है। वो कितनी इंपॉर्टेंट बात थी। कि हम पास पेपर तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये सच्ची बात बताऊं भाई, क्यू का 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर है जिसमें मैंने पूरा पॉइंटर वॉइंटर कराया है। अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है लिटरली मैंने तो सिर्फ डेफिनेशन बताई है कि बस मैं आपका पास पेपर निकाल दूं।
लेकिन पूरा लेक्चर नहीं है आपके पास, तो आप लोग वो पूरा लेक्चर देखेंगे, फिर किसी के पापा भी आपके मार्क्स नहीं काट सकते। समझ रहे हो? कोई इतना भी मुश्किल सवाल दे दे वो, फिर आप नहीं फंसोगे, आप बोलोगे आप लेके आ जाओ सवाल। तो वो देखो शॉर्टकट है ठीक है, लेकिन अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, रमजानों में ज़रा निकाल लो टाइम और रिकॉर्डिंग देख लो, 2x करके देखो, आगे बढ़ा के देख लो, लेकिन बना लो नोट। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, ये रहा सवाल, ये एक सवाल है। बच्चों मुझे बताओ ये सवाल किसका है? लिंक लिस्ट का है, स्टैक का है, क्यू का है? क्यू का। क्यू का सवाल है। बेटा क्या ये क्यू सर्कुलर है? एक और बात सुन लो, सर्कुलर बेटा क्यू की भी दो टाइप होती हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है सर्कुलर। लीनियर तो आसान है, सर्कुलर में आधा घंटा लगेगा तुम्हें समझाने में। तो मेरा जो वेब पोर्टल पे लिंक है ना, वो जो क्यू का एक टॉपिक है वो लाजमी देखेंगे, अभी मैं ये सवाल करा दूंगा, लेकिन मेरा दिल सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हें क्यू आता नहीं है। सवाल मैं करा रहा हूँ, लेक्चर लाजमी देखना। बच्चों ये अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ये क्यू कौन सी है बेटा? अमार कौन सी क्यू है, लीनियर या सर्कुलर? लीनियर। लीनियर है सर। लीनियर है सर। सही है, लीनियर है। महात कौन सी है बेटा? लीनियर। शाबाश, लीनियर क्यू। चलो गाइस, सर्कुलर होती ना तो सर्कुलर में पूरा रैप अराउंड होता है, पूरा मैकेनिज्म होता है। सर्कुलर क्यू तो मैं इतनी जल्दी समझा भी नहीं पाता आपको पास पेपर के साथ। तो भाई ये लिखा हुआ है फ्रंट ऑफ क्यू। लड़कियों मुझे आप लोग बताओगी, हलीमा, आयशा, माहीन, मीशा, इमाद, आप लोग बताओगे गाइस, क्यू में जब कोई चीज रिमूव होती है तो उसको बोलते हैं डी क्यू। पता है ये बात? क्यू में रिमूवल को क्या बोलते हैं जी बेटा? सर पता है। बच्चों मुझे बताओ, मुझे रिमूव करना है तो कहाँ से रिमूव होगा? Front of queue. फ्रंट ऑफ क्यू से, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये रिमूव होगा, यहाँ पे बन जाएगा एफ ओ क्यू। सर पॉप नहीं होता था? वो स्टैक में होता है। बे यार, पॉप। देख रहे हो कैसे कैसे भंड मार रहे हो तुम? तो वो स्टैक में होता है। अच्छा ठीक ठीक है, है। चलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक हो गया। तो गाइस पॉइंटर पहले हो जाता है एक नीचे, यानी कि डेटा यहाँ से रिमूव हुआ और ये हो गया एफ ओ क्यू। समझ आ गया बच्चों? बोलो हाँ या ना सब बच्चों को? आगे जी सर। सर। जी सर जिसने आगे। नहीं पढ़ा उनको भी समझ आ रहे हैं ना? बेटा अगर ऐड करना आ रहा है, आ होगा, रहा है, आ रहा ऐड करने को बोलते हैं इन क्यू। ठीक है, इसका मतलब होता है न्यू आइटम को ऐड करना। और ऐड कहाँ होगा? एंड ऑफ क्यू के बाद, यानी कि यहाँ पर, इधर, और एंड ऑफ क्यू फिर इधर आ जाएगा। ठीक है ना? अभी तक सबको समझ आ रहा होगा? अब बच्चों सवाल की तरफ मूव करते हैं। गाइस ये रहा सवाल, इस सवाल को सुकून से पहले देखें। सवाल में कहता है द क्यू इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द 1D अरे, ठीक हो गया, उसमें 8 एलिमेंट्स है, ठीक हो गया। द वेरिएबल नंबर ऑफ आइटम स्टोर द नंबर ऑफ आइटम इन अ क्यू। तो बच्चों आपको मुझे बताना है, ये एरे है, इस एरे में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 और बोलो 5 5. 5। ठीक हो गया। अच्छा बेटा उसने इंडेक्सेस भी कर दिए, हाँ कह रहा है इंडेक्स भी मैंने बना दिया, आप इस इंडेक्स को फिल कर लें। हमने बोला ठीक हो गया। सही है बच्चों, बताओ इंडेक्सेस उसने बना दिया, बताओ बेटा यहाँ पे 2 पे क्या आएगा, जल्दी बताओ। D3। है। जवाब आने D3. चाहिए, परेशान नहीं हो, मैं कोई डांटूंगा थोड़ी, आप लोग मुझे जवाब देंगे। गाइस इंडेक्स 1 पे क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। Null. कुछ भी नहीं हाँ। आएगा सर। इंडेक्स 2 पे क्या आएगा? D3 D3. आगे बोलते जाओ। D4. D4 D1 D1. D2 D5 D2 D2. D5 D5. गाइस हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर? सवाल पूछा है ना उसने। टोटल तो 8 है सर। 5 मार तुम्हारे क्या पागल पागल हो गए हो? 8? अच्छा अच्छा एलिमेंट 5 5 है है, सर। इंडेक्स 8 है। सही है। चलो बेटा अब वो कह रहा है, ऊपर वाली डायग्राम को देखो, कहता है फ्रंट ऑफ क्यू कौन से वेरिएबल में है? फ्रंट ऑफ क्यू कहाँ है? सेकंड। सेकंड। 2. D3। अच्छा अब जरा सुनो, फ्रंट ऑफ क्यू ये बड़ा कॉन्सेप्चुअली चीज है गाइस, पॉइंटर इंडेक्स को पॉइंट करता है। बोलो पॉइंटर किसको पॉइंट करता है? इंडेक्स को। Index. तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 इन के साथ 2. इन है बेटा 2। एम आई क्लियर? यस सर। Yes जी sir. सर। तो आपने एक बात और सीख ली कि पॉइंटर इज अ पॉइंट टू द इंडेक्स नॉट द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है बच्चों, एंड ऑफ क्यू कौन से इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है? 5 6. 6 को। 6 को। 6 को। अब आ गया समझ में? जी यस sir. सर। आपको तो 3 बस यही करना था। हाँ यही करना था। फ्रंट ऑफ क्यू 2 है। तो उसके 3 नंबर है सर। वो फ्रंट फ्रंट ऑफ क्यू 2 है। क्या लिख देता हूँ मैं, फ्रंट ऑफ क्यू 2 है, ये है ना 2।
ठीक है, ये मैंने एरो भी बना दिया। ठीक हो गया? तो इसको हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर भी बोल सकते हैं। Pointer. हाँ, बोल सकते हैं। सबको समझ आ रहा है? हाँ, जी सर। जी सर। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस दो सर। दो बच्चों, अब अगला सवाल है ये क्या सवाल है? सुकून से पढ़ेंगे, फिर मुझे बताएंगे। टाइम लेंगे इसमें, ये इतनी जल्दी नहीं होगा, 2 मिनट लगेंगे। क्या सवाल लग रहा है बच्चों, पूछूं? सर्कुलर क्यू का सर। जी सर्कुलर, सर, सर्कुलर क्यू है। सर्कुलर क्यू है। ठीक है। क्या करना है सर्कुलर क्यू में? सर ऐड करनी है कुछ चीजें। तो वो एल्गोरिथम में ऐड करने और ये भी और चेक करना हर है कि स्टेप के full बाद तो ना नहीं चेक करना है कि फुल तो नहीं हो गया। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है बेटा। वो बच्चे जो नए आए उनको, वो जो बच्चे ने नहीं पढ़ा उनको बता दूं कि जब भी मैं ऐड करता हूँ ना, तो मैं ये चेक करता हूँ कि फुल तो, जब मैं ऐड करता हूँ तो मैं ये चेक करता हूँ फुल तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर डेटा फुल हो गया तो मैं क्या करूँगा? जब मैं रिमूव करता हूँ तो ये चेक करता हूँ कि भाई एम्प्टी तो नहीं है, अरे मेरी क्या नहीं है बेटा, एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी। सही है। तो बच्चों, इसमें अगर देखो सर्कुलर क्यू में क्या होगा, अगर 1 2 3 4 5 6 और 7 होंगे, तो 7 के बाद ये रैप अराउंड होके इधर आ जाता है, कनेक्टेड होता है पीछे से। ठीक है। कोई बच्चा मुझे बताएगा अगर नंबर ऑफ आइटम कितने हो तो मैं चेक करूं कि ये एम्प्टी तो नहीं है? तो जितने इंडेक्स मैक्सिमम इंडेक्स है मैक्सिमम इंडेक्स end कितना of है? 7 है, 8 है? 8। 8। 8। 8। शाबाश। तो गाइस, पॉइंट नंबर 1 चेक करिए किधर। अगर नंबर ऑफ आइटम कितना होगा बच्चों, इक्वल्स टू 8। 8 सही है। देन इंक्रीमेंट किस में होगा? पॉइंटर होगा हाँ, तो कौन सा, end फ्रंट of ऑफ क्यू queue या में एंड ऑफ क्यू? फ्रंट ऑफ क्यू। गाइस, फ्रंट ऑफ क्यू या एंड ऑफ क्यू? बोले ऐड किससे होता है सर? बेटा, एंड ऑफ मतलब अगर फुल हो गया तो मेरे ख्याल से End of एंड ऑफ queue. क्यू। स्टार्ट पे एंड ऑफ होगा। क्यू। नहीं। हाँ बेटा, एंड ऑफ क्यू में ऐड होगा ना। हाँ गाइस, आपको जब आप न्यू आइटम डाल रहे हो तो एंड ऑफ क्यू में जाएगा ना, एंड ऑफ क्यू +1 या इंक्रीमेंट इन एंड ऑफ क्यू। ठीक है। सर एंड ऑफ क्यू पूरा लिखना होता है पेपर पे? पूरा भी लिख सकते, देखो जो इसने लिखा है वो लिखना है। अगर इसने पूरा लिखा है, इसने क्या लिखा है, पूरा, तो आप भी पूरा लिखोगे। सर अगर एंड ऑफ क्यू की स्पेस फुल होगी है। हाँ, तो अब वो नीचे आएगा ना, ओके। अगर ये जो बेटा आपने बात बोली है, अगर वो यहाँ आएगा। ठीक है। ठीक है, सही है। अभी आप सर ये डेटा स्टेप डाल, 6 क्या है? ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट में तो बेटा ये रन है स्टेप 6 का मतलब स्टॉप। ठीक है। अच्छा अगर ये स्टॉप होने वाला है ना, सर्कुलर क्यू कहता है अगर नंबर ऑफ आइटम 6, अगर नंबर ऑफ आइटम 8 है तो चले जाए किस पे बेटा, 6 पे। ठीक है। और स्टेप 6 क्या है बेटा, स्टॉप। अब आ जाओ भाई, पॉइंट नंबर 2, इंक्रीमेंट होगा किसके अंदर? पूरा लिखा हुआ है एग्जामिनर ने, तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, एंड ऑफ क्यू प्लस। देखिए इंक्रीमेंट लिख ठीक है, सर मुझे नहीं लगता +1 की जरूरत होगी क्योंकि इंक्रीमेंट लिखा जो हुआ है। प्लस वन नहीं बिल्कुल आएगा, इंक्रीमेंट बिल्कुल का मतलब बिल्कुल ही मेरा +1 है। बेटा, हाँ मुझे पता है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ क्यू +1। और एक्चुअली सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ क्यू। इट डजेंट मैटर। ठीक है ना, आगे ठीक चलते है हैं। सर। बच्चों, अब यहाँ पर वो कहानी आने वाली है कि भाई क्या हो कि एंड ऑफ क्यू दोबारा से 1 हो जाए। सही है। अगर एंड ऑफ क्यू, क्योंकि अब पूरा लिखना है तो मैं लिखूंगा सर्कुलर क्यू के अंदर, अगर एंड ऑफ क्यू बेटा 9 हो जाएगी, 9 का मतलब है रैप अराउंड होना। इधर देखो बच्चों, देखो अगर डेटा यहाँ पे D3 फॉर एग्जाम्पल ये है आपका FOQ, इधर देखना, चलो ये FOQ है। हमजा, मैं तुम्हें कहता हूँ एक और वैल्यू, नहीं यार शिट गाइस, 1 मिनट दे दें।